इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, ये तो बस ऐलान ही बाकी है और तो मेरे ख्याल में कुछ रह नहीं गया। आपका इतनी भारी संख्या में बाहर निकलना, ये संकेत मैं क्रांति का देख सकता हूं। ये मैं चश्मदीद गवाह हूं। अरविंद केजरीवाल साहब चश्मदीद गवाह हैं। आज से 1.25 साल पहले यही वाला जुनून, यही वाला जोश, यही नारे में वो बुलंदगी, ये हमने पंजाब में देखी थी 1.25 साल। ये असल में आपकी तालियां नहीं है, आपकी भड़ास निकल रही है, भड़ास। गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ। 5-5 साल की बारियां भाई साहब, अंग्रेज 200 साल इकट्ठे लूट गए, ये अपने वाले 5-5 साल की किश्तों में लूट रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। ये बारियां तोड़ दो इनकी। दिल्ली में टूट गई बारियां, तड़प रहे हैं। पंजाब में बारियां टूट गई, तड़प रहे हैं। इनको और इनके बच्चों को और कोई काम नहीं आता भाई साहब। ये इनके और इनके बच्चे कोई काम नहीं करते, ये राजनीति करते हैं। आम आदमी का बच्चा तो दुकान भी कर लेगा, आम आदमी का बच्चा तो मैकेनिक बन जाएगा, उसको कुछ ना कुछ भगवान हुनर देता है, जब वक्त सिखा देता है। नेताओं को, बच्चों को कुछ नहीं आता। अगर ये हार गए, बेरोजगार हो जाते हैं ये। तो बेरोजगारी का बदला बेरोजगारी से लो। हमें बेरोजगार रखा है, इनको बेरोजगार करो। हर बात पे झूठ भाई साहब, हर बात पे जुमला। 15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएगा, आ गया? पंजाब में भी नहीं आया। मैंने बहुत खाते खुलवाए, मैंने लोगों से पूछा, कहते नहीं आया। मैंने कहा किसी इलाके में शायद आ ही गया हो, नहीं आया। मुख्यमंत्री हूं, बतौर स्टेट के हेड के तौर पे मेरे पंजाब में तो 1 रुपया नहीं आया। आपके यहां मुझे नहीं पता, आप बीनागंज में आ गया हो। मैंने पार्लियामेंट में बोला था जब मैं एमपी था, सामने बैठे थे मोदी जी, मैंने कहा जब 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? इस बात पे भी शक है भाई साहब, शायद चाय भी ना बनानी आती हो। इतना झूठ बोल रहे हैं यार, ये इतना झूठ बोला जा रहा है, जुमले बना रहे हैं। तो आज ममता जी के लिए वोट मांगने आए हैं। जब जीत के निकलते हैं कोई खिलाड़ी या कोई नेतागण, तो कैसा साइन बनाते हैं? ऐसा विक्ट्री का साइन बनाते हैं ना। लेकिन भगवान ने ये आपको दिया है 17 तारीख के लिए 2 नंबर बटन है, दबाना है 2 नंबर, आना है 1 नंबर। ये याद रख लेना, 2 नंबर वाला बटन दबाना है, 1 नंबर पर आना है। ये झाड़ू का काम ही सफाई करना है भाई साहब, करो सफाई। दुखी कर रखा है इन लोगों ने पूरा देश। 75 साल हो गए आजादी, 75 साल हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई, दिल्ली में शानदार स्कूल हो गए भाई साहब, सरकारी स्कूल। जाके देखना, किसी दोस्त को फोन कर लेना। सरकारी स्कूल में देश में पहली बार मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक जज का बेटा और एक कलेक्टर का बेटा और एक रिक्शे वाले मजदूर का और झुग्गी झोपड़ी वाले का बेटा एक ही टेबल पर बैठकर, एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ रहे थे। बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। जैसा कि ममता जी ने कहा कि ऑटो वाला कह रहा था कि मेरे खानदान में ये आखिरी ऑटो होगा, इसके बाद मेरा बेटा डीसी बन जाएगा, मेरा बेटा वकील बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। ये चीज करनी पड़ेगी।
इनके जुमलों में मत आना। इनको पता चल गया जनता का कि जनता की मेमोरी जो है ना, ये सोचते हैं मेमोरी वीक है, जनता की याददाश्त कमजोर है। वो 4.5 पौने 5 साल का जो हमारी करतूतें हैं वो भूल जाते हैं। आखिरी 3 महीने में एक लॉलीपॉप दे दो, लोग खुश हो जाते हैं। जैसे कभी दिया ना कि सिलेंडर 200 रुपये सस्ता, लेकिन महंगा कितना किया था। हम सस्ते के चक्कर में आज सस्ता कर दिया। ये वो वाली बात हो गई भाई साहब, ये याद रख लेना। एक परिवार में लड़की की शादी थी, अच्छा परिवार था, जिम्मेदार थे, जमीन थी, अच्छी प्रॉपर्टी थी। उन्होंने कहा कि बेटी लाडली है, धूमधाम से शादी करेंगे। तो लड़की के लिए सामान इकट्ठा किया, बड़े बड़े टीवी, फ्रिज, जेवर, सोने के चांदी के सब इकट्ठे कर लिए। कल बारात आनी थी। आज शाम तक डाकुओं को पता चल गया एक रात पहले कि इस घर में माल है। वो ट्रक लेके आ गए, पूरे परिवार को, लड़की वालों को एक कमरे में बंद कर दिया। ट्रक में सारा सामान भर लिया। ट्रक जाने से पहले डाकुओं के सरदार ने पूछा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में है? कि जी इस कमरे में है। खोलो। खोला कमरा, किस लड़की की शादी है? वो डरती डरती खड़ी हुई, मेरी शादी है। तो डाकुओं के सरदार ने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट दिया, बेटा शगन रख ले, आपका जीवन मंगलमय हो, आशीर्वाद देता हूं। और सारा सामान लूट के चले गए ट्रक लेके। अगले दिन भाई साहब पुलिस आई, घर का एक भी मेंबर FIR लिखवाने के लिए तैयार नहीं था। कह रहे थे ठीक है लूट के ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। ऐसे करते हैं ये बीजेपी वाले। 4.5 साल लूटते हैं, 6 महीने में आपको एक शगन दे देते हैं, 200 रुपए का सिलेंडर फ्री। हम बातों में आ जाते हैं, चलो लूट तो लिया, लेकिन बंदे बड़े अच्छे हैं, 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया। अगर किसी नदिया के घाट पर ये नेता लोग बस जाते, अगर किसी नदिया के घाट पर ये नेता लोग बस जाते, तो जनता के प्यासे होठ एक एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो ये बदलिए भाई साहब, आपके हाथ में बटन है, आपके हाथ में बटन है, बटन दबा दीजिए, 2 नंबर वाला, झाड़ू वाला। और बिजली दिल्ली में फ्री, पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल जीरो भाई साहब, जीरो आता है, जीरो। किसी को 10,000 आता था, 8,000 आता था, आजकल जीरो बिल आता है। किसानों को बिजली फ्री मिलती है भाई साहब। धान और गेहूं 2 मेन फसलें हैं, और चावल और गेहूं 2 मेन फसलें हैं। अभी दूसरी फसलों पर हम सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं कि दूसरी फसलों पर हमें मूंग भी बीज सकते हैं, बाजरा बीज सकते हैं, हम सूरजमुखी बीज सकते हैं, मक्का बीज सकते हैं, दाल बीज सकते हैं, लेकिन MSP दो, MSP सेंटर अगर दे दे तो हम वो बीज लेंगे। तो किसान को अन्नदाता कहा जाता है। दाता मतलब दांते बांटने वाला, कुछ देने वाला। और धरती को माता कहा जाता है। माता और दाता इकट्ठे रहते हैं हर रोज एक ही जगह पे। तो दाता का बुरा हाल क्यों हो गया? क्यों देश को पेट भरने वाला खुद भूखा सोने पर मजबूर हो गया? इनकी करतूतों की वजह से। इन नेताओं ने कुछ बनाया नहीं है, कानून नहीं बनाए, अपने घर भरे हैं इन्होंने, सिर्फ अपने घर भरे। तो बिजली, पानी और स्वास्थ्य, बीमार हो जाए तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने आपके साथ विचार विमर्श करना है, सुन के जाना है। देश की बात चलने वाली है, बहुत बड़ी बात चलने वाली है। बस मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग ऐसे इकट्ठे रहिए, एकता रखिए। 17 तारीख को जहां मर्जी हो तो रिजल्ट जो है वो झाड़ू वाला बटन का आना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर